आम जनता का पैसा कैसे स्वाहा हुआ। एक दिन संसद ना चलने का खर्च होता है करीब 9 करोड़ के आसपास। शीतकालीन सत्र में संसद जो है वो 20 दिन चली, मतलब 20 दिन कागजों पर चली। अगर मैं आंकड़े को जोड़ लूं तो करीब नुकसान हुआ जनता का संसद ना चलने का 84 करोड़ रुपए। और जानते हैं आप, एक नवोदय विद्यालय बन जाता सर 84 करोड़ में। आप लोगों ने जनता का पैसा स्वाहा कर दिया। जैन साहब, आप विपक्ष को घुमा सकते हैं, मुझे नहीं। जवाब दीजिए। सर, हम लोग टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। वन रैंक वन पेंशन जो है सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलती, आप लोगों को मिलती है वन रैंक वन पेंशन। बिल्कुल। ओपीएस आप लोग लेते हैं, चावला जी, जो सरकारी कर्मचारी तक को नहीं मिलती है। जो इन्होंने हंगामा किया, आपके फोन पर वाईफाई का कनेक्शन हम लोगों के पैसे से आता है, जनता के पैसे से। सर, अडानी अंबानी के बाद जो दूसरा हंगामा इन्होंने शुरू किया, वो शुरू किया अविश्वास प्रस्ताव पे। कई दिन तो अविश्वास प्रस्ताव पे ही खा गए, आखिर में अविश्वास प्रस्ताव ला भी नहीं पाए, उनको हटा भी नहीं पाए। इनको पता था नहीं हटा पाएंगे। दरअसल इनके पास कोई विषय नहीं। सर, जनता का पैसा स्वाहा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? जैन साहब, मैंने आपसे ये पूछा। मैं वही बता रहा हूँ, केवल और केवल इनका उद्देश्य ये था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, इसलिए सदन का विरोध करना है, इसलिए सरकार का विरोध करना है। अच्छा, मुद्दे उठाना बीजेपी का विरोध हो गया। चुनाव में विरोध करिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठाना, अडानी का मुद्दा उठाना, तो वो बीजेपी का विरोध हो गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अविश्वास प्रस्ताव क्या था? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो बाद में आया। अगर वो अडानी लेकर आए, आप सोरोस ले आए। इन्होंने अविश्वास, आप भी तो सोरोस ले आए। जिन मुद्दों का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि संसद के भीतर उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? मुद्दा नंबर 1। एक मिनट रुकिए ना सर, मुद्दा गिनवाता हूं मैं आपको, जरा देश को तो याद आए। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। जनता को शायद मालूम नहीं होगा, अभी पूरा सुन लीजिएगा। इतिहास में पहली बार डॉलर 85 रुपए पार। मालूम है ना, जब रुपए की साख गिरती थी तो कुछ होता था। 2 महीने में डॉलर 84 से 85 पार हुआ। 83 से 84 रुपए होने में 14 महीने लगे। और दिसंबर 2024 में दूसरा मुद्दा, बेरोजगारी 7.5% के पार। दूसरी तिमाही में जीडीपी घटकर 5.4%। जीडीपी करीब 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। और हां, एक और बड़ी खबर, चीन से निर्यात घट गया और आयात बढ़ गया। ये मुद्दे थे ना सर? इस पर चर्चा के लिए किसने रोका था? ये मुद्दे लेकर के क्यों नहीं आया विपक्ष? और अच्छा, छोड़िए, ठीक। अच्छा, तो मतलब ये जिम्मेदारी सारी विपक्ष की थी। पास होने थे। नहीं, मैंने मुद्दे गलत तो नहीं गिनवाए ना। सिर्फ अडानी की चर्चा करनी थी। ये मुद्दे मैंने गलत तो नहीं गिनवाए। चावला जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे गिनवाए। मैं आंकड़ों पर बात करूंगा प्लीज, और आंकड़ों पर ही रहिए, मुद्दों पर। 5 साल पहले शुरुआती 2 सत्रों की मैं बात कर रहा हूं। 17वीं लोकसभा करिए, 55 बिल पेश हुए और 42 बिल पास हुए। 55 में से 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, शुरुआती 2 सत्र की। और ये 18वीं लोकसभा का आंकड़ा मैं देख रहा था, इसमें 2 सत्र हो गए, 15 बिल पेश हुए और महज 1 बिल पास हुआ है। जानते हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बहुत गंभीर मामला है। मैं हवाई चर्चा की बात नहीं करता कि तुम भी लड़ लो, तुम भी लड़ लो, बात खत्म कर लो। यह विषय है, यह देश का मुद्दा है। 15 बिल पेश हुए सर 2 सत्र में और महज 1 बिल पास हुआ। आप सांसद जितने भी बैठे हुए हैं हमारे देश की जनता के पैसे से तनख्वाह लेते हैं सर। यह जवाबदेही जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती है कि आप संसद में जाके कर क्या रहे हैं। जान साहब, चावला जी, अब विषय ये आता है कि बिल पेश किसने किया और बिल को पास किसने नहीं होने दिया, किसने हंगामा किया, हंगामे की भेंट बिल क्यों चढ़े, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि हंगामा ना करे? तो मतलब बिल पास, बिल पेश ना किए गए 15 में से 1 बिल पास हुआ सर। चावला जी, और 5 साल पहले 2 सत्र का आंकड़ा मैंने आपको दिया। चावला जी, अगर बिल ना पेश किए गए होते तब तो सवाल उठता था कि आपने बिल ही नहीं पेश किया। सर, आप हंगामा करते रहे। आप जैन साहब विषय भटका रहे हैं। कर रहे हैं, उस पर चर्चा होकर के उसको पास क्यों नहीं होने ठीक, दिया? आपने कहा यह भी जिम्मेदारी विपक्ष की। ये विपक्ष एक ने पास मिनट, किया ना। प्राइवेट मेंबर बिल आता है, प्राइवेट मेंबर बिल। सर, ये चर्चा जहां होती होगी वो मैं पूरे फैक्ट्स के साथ बात करता हूं।
प्राइवेट मेंबर बिल आता है लोकसभा में, आप जानते हैं एक भी नहीं आया प्राइवेट मेंबर बिल, और राज्यसभा में एक ही आया। यह कहीं और चर्चा नहीं हो रही होगी, मैं जानता हूं। मैं जैन साहब इसलिए कह रहा हूं यह बहुत गंभीर मामला है। प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में आया ही नहीं और राज्यसभा में एक आया। गलत तो नहीं कह रहा आंकड़ा जैन साहब? आप बोलिए, यह भी जिम्मेदारी विपक्ष की है? नहीं, वो तो देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी सांसद रख सकता है। हाँ। संसद का कोई भी एक भी सदस्य उस चीज को रख सकता है। हाँ। अब उसमें अरे क्या बात करते हैं? हाँ, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं, तभी पूछ रहा हूं क्या आपसे। मतलब? ये जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने सर फोड़ दिया इन लोगों का, सबका सांसदों का, वो जो आपके तो वैसे भी जब आप चलते हो तो 50-60 कैमरे भी अलग से चलते हैं, और संसद के भीतर तो सीसीटीवी भी होते हैं, ठीक? बिल्कुल। और अगर राहुल गांधी ने किसी का सर फोड़ा तो एक जी। तस्वीर, एक फुटेज 10 सेकंड का ही सही दिखा दो। नहीं, तो ये आरोप किसने लगाया? आपने लगाया, ये सारंगी जी ने आरोप लगाया। आपने कहा नहीं, आपने कहा ना कि हमारे सांसदों को घायल कर दिया। आपने तो हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज कर दी। एक सर एक चप्पा जो है संसद का, मैं गलत तो नहीं हूं? नई संसद बनी, वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। एक सीसीटीवी में एक फुटेज तो होगा कि राहुल गांधी ने हत्या का प्रयास किया, क्योंकि एफआईआर ये कह रही है राहुल गांधी ने हत्या का प्रयास किया, इसका मतलब बहुत गंभीर मामला है। तो वो फुटेज दिखा दीजिए। चावला जी इस महिला का अपमान किया जो रोते हुए स्पीकर महोदय के पास पहुंची, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, सच सामने आ जाएगा सर, ये बेनकाब हो जाएंगे। दिखाइए ना फुटेज। की गाली गलौज की महिला के साथ में, माननीय जैन साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, संसद के पास पहुंची, एक सीसीटीवी फुटेज तो होगा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, राहुल गांधी ने गाली गलौज किया, राहुल गांधी ने सांसद को पीटा। एक तो फुटेज होगा ना, एक विजुअल। वो स्वयं कह रहा है ना, ये ना मोदी जी कह रहे हैं, ना अमित शाह जी कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये सारंगी जी कह रहे हैं। अच्छा, सीसीटीवी सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सीसीटीवी सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए चावला जी, हाँ, अगर धक्का मारा है हाँ, और वो चोटिल हुए हैं, नहीं, आप बता रहे हैं एफआईआर में दर्ज करवाया आपने, हत्या का प्रयास किया राहुल बाकी गांधी। चीजें जांच के बाद आ जाएगी। अच्छा, जांच के बाद आ जाएगी। तो होती है अच्छा, एफआईआर जांच के बाद नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब ये जांच के बाद आएगी? बिल्कुल। अच्छा, ठीक, मतलब सब चीजें जो है वो जांच के बाद ही सामने आती है सीसीटीवी।